नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस कोड टर्न राउंड 4 की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। ओके, तो ये जो राउंड है ये हुआ था 31 मार्च 2023 को। चलते हैं सीधा प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर ए, इसका नाम है ब्यूटीफुल सीक्वेंस। तो प्रॉब्लम का नाम है ब्यूटीफुल सीक्वेंस। क्या बोल रही है प्रॉब्लम? अ सीक्वेंस ऑफ m इंटीजर्स a1 to am is good if and only if there exists at least one I such that ai is equals to 1. Okay, so C मतलब देखिए ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसे सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की, उस सीक्वेंस को हम लोग गुड बोलते हैं अगर कम से कम एक I ऐसा होना चाहिए सच दैट ai is equals to I। ठीक है, अब देखिए ये जो I है ये इंडेक्स है और ये जो ai है वो इस इंडेक्स पे नंबर है। जैसे हम लोग एरे लेते हैं ना, तो एरे पे इंडेक्स होते हैं और उस इंडेक्स पे कोई नंबर होता है, तो ये आई इंडेक्स है और ai जो है उस इंडेक्स का नंबर है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो उस इंडेक्स पे जो नंबर है वो उस नंबर के ही इक्वल होना चाहिए। मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए थर्ड इंडेक्स है, तो थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर है एरे में वो 3 ही होना चाहिए। ओके, फोर्थ या फिर फोर्थ इंडेक्स पे नंबर 4 होना चाहिए या ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ गुड सीक्वेंस 3 2 3, दिस इज अ गुड सीक्वेंस। तो ये गुड सीक्वेंस क्यों है? सिंस a2 is equals to 2 and a3 is equals to 3। देखिए a2 मतलब दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट 2 है, तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडेक्स पे एलिमेंट है वही नंबर होना चाहिए, तो दूसरा एलिमेंट 2। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये जो है एक गुड सीक्वेंस है, कम से कम एक रहना चाहिए। और a3 is equals to 3 भी है, मतलब तीसरे इंडेक्स का एलिमेंट 3 है, तो वो भी है। ठीक है, तो अगर एक भी ऐसा है तो उसको गुड सीक्वेंस बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, अगर नहीं है तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको गुड सीक्वेंस नहीं बोलते। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड सीक्वेंस का मतलब क्या बोल रहे हैं ये। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अ सीक्वेंस ए इज ब्यूटीफुल if and only if there exists at least one subsequence of a satisfying that this subsequence is good। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए जैसे कि कोई भी हमको एरे दे दी, ठीक है, जैसे यही एरे हमको दे दी। अब इसकी कोई भी सब सीक्वेंस हमने ली, सब सीक्वेंस क्या होती है, जैसे 4 3 मैंने ले लिया या 4 2 ले लिया या 3 2 ले लिया, है ना। तो आप समझ रहे हो, सब सीक्वेंस मतलब कोई भी कितने भी एलिमेंट हम लोग ले रहे हो सकता है 2 एलिमेंट ले लो, 3 एलिमेंट ले लो, मतलब एरे से कहीं से भी उठा के एलिमेंट ले लो। ठीक है, और उसी ऑर्डर में लेने होते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस ए is beautiful if and only if there exists at least one subsequence of A satisfying that this subsequence is good। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लंबी सी लाइन है, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए जैसे ये एक सीक्वेंस है, ठीक है 4 3 2, इसकी अगर कोई भी सब सीक्वेंस गुड होती है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एरे ब्यूटीफुल है या ये सीक्वेंस ब्यूटीफुल है। सीक्वेंस मतलब बड़ी एरे और सब सीक्वेंस मतलब मैं इन दोनों को ले लिया या कोई और दो को ले लिया, तो मतलब उसको सब सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अगर इस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस अगर गुड होती है, गुड ये पहले बताया था इन्होंने, मतलब इंडेक्स वाला एलिमेंट उस इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस गुड होती है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सीक्वेंस ब्यूटीफुल है। ओके, तो ये सीक्वेंस ब्यूटीफुल है क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं 4 और 2 को लेता हूं, तो 2 जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन पे 2, तो i इज इक्वल टू ai, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तो ये गुड है। तो ये एरे गुड हो गई, तो मतलब ये मेरी सीक्वेंस ब्यूटीफुल हो गई। ओके, गुड एरे मतलब सॉरी गुड सब सीक्वेंस मतलब ब्यूटीफुल सीक्वेंस। ओके, और ये नहीं है क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आप देखोगे कि ai इज इक्वल्स टू आई आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए अगर आप मतलब 2 एलिमेंट भी चुनते हो, जैसे मैंने 5 और 3 चुना, तो सेकंड इंडेक्स पे 2 है, तो सॉरी सेकंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन सेकंड इंडेक्स पे मुझे क्या चाहिए, 2 होना चाहिए, दूसरे इंडेक्स पे 2 होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ब्यूटीफुल सीक्वेंस नहीं है। ओके, तो ए सीक्वेंस बी इज अ सब सीक्वेंस। अच्छा, ये तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो हमको इन्होंने सीक्वेंस दे रखी है और हमको पता लगाना है कि ये ब्यूटीफुल है कि नहीं है। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है कि सीक्वेंस दे रखी है, हमको पता लगाना है कि ये ब्यूटीफुल है या नहीं है। तो ये टेस्ट केसेस है 3 2 1, मतलब खूब सारे टेस्ट केसेस है। अगर ब्यूटीफुल है तो हमको प्रिंट करना है यस, और अगर ब्यूटीफुल नहीं है तो प्रिंट करना है नो। ओके, तो देखिए फर्स्ट टेस्ट केस मेरा क्या है 3 2 1। अब ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इन द फर्स्ट टेस्ट केस द गुड सबसीक्वेंस इज बी 3 2। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखिए अगर मैं ये सबसीक्वेंस लेता हूं तो इस सबसीक्वेंस में जो हाईलाइटेड लेटर्स है उसमें देखिए दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो मतलब ये सबसीक्वेंस मेरी गुड हो गई, तो ये मेरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। वैसे अगर मैं इन चारों को लेता हूं, जैसे इन द सेकंड टेस्ट केस द गुड सबसीक्वेंस इज 2 4 3, मतलब कि अगर मैं इन तीनों को लेता हूं तो मेरी तीसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ai इज इक्वल टू आई, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो गया मेरा
गुड हो गया, ठीक है। तो मेरी मेरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल। ये तीसरा लेते हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखिए 2 3 5 5 6, तो ये जो 2 3 5 5 6 है, यहां पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, नो, कि ये ब्यूटीफुल नहीं है। अब ये ब्यूटीफुल क्यों नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2, सेकंड पोजीशन पे क्या है 3, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कि फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए 1, या सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए 2, थर्ड पे 3, तो ऐसा तो है ही नहीं, ये तो बड़े बड़े एलिमेंट्स यहाँ है ना, तो ये मेरी ब्यूटीफुल नहीं है। ओके, तो बस ऐसी है, मतलब ये टेस्ट केसेस की डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है और हमको वही बताना है कि ब्यूटीफुल है कि नहीं है। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे थोड़ा सा पिक्चर में समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए मैं एक टेस्ट केस ले लेता हूं, 6 5 4 3 2 1, ये एक टेस्ट केस है और हमको बताना है कि ये ब्यूटीफुल है कि नहीं है। तो अब देखिए मेरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 6, ठीक है, मेरा 1 पे क्या है 6, मेरा 2 पे क्या है 5, मेरा थर्ड पोजीशन पे क्या है 4, और ऐसे आगे जाते जाओगे तो 6 पोजीशन पे क्या है 1, ठीक है। अब एक बात सुनिए, ये बात मैटर नहीं करती कि कितना छोटा एलिमेंट बड़ी जगह पे है। यहाँ पे जो 1 है, 1 तो छोटा एलिमेंट है, लेकिन ये है कहां पर, बड़ी जगह पे। तो अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है तो हमारा आंसर हमेशा यस होगा, ठीक है। अगर मतलब कि छोटा एलिमेंट अगर मेरा बड़ी जगह पे आ गया तो मेरा आंसर हमेशा यस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस एक अकेले को ही मैंने ले लिया। ओके, अगर मैं इस अकेले एक को ही लेके एक सब सीक्वेंस बना देता हूं, सब सीक्वेंस तो वही होता है ना, हमको हिस्सा लेना होता है कोई भी एरे का, तो मैं यही हिस्सा ले लिया। तो अगर इसको ही लेके मैंने एक सब सीक्वेंस बना दी तो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया, 1 खुद आ गया। तो ये जो नई सब सीक्वेंस को लेके जो ये मेरी नई एरे बनी, इसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया, 1 खुद आ गया। तब ये तो मेरा गुड हो गया, है ना, ये सब सीक्वेंस मेरी क्या हो गई, गुड हो गई। तो मेरी ये पूरी की पूरी अगर मतलब एक भी ऐसी सब सीक्वेंस मिलती है तब तो मैं बोल दूंगा कि ब्यूटीफुल है। तो एक तो मिल गई, तब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक भी आ जाता है ऐसा कि बड़ी जगह पे छोटा नंबर है तो हमेशा हो जाएगा मेरा यस। ओके, वैसे अगर मान लीजिए ये 2 क्या है, 5 पे है, फिफ्थ इंडेक्स पे 2 है, तो मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो ये मेरी एक सब सीक्वेंस हो जाएगी 3 2। तो यहां पर मेरा जो 2 है ये सेकंड पोजीशन पे है, तो ये भी मेरी गुड हो गई। तो फिर से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस आंसर हो जाएगा, है ना। अब वैसे मान लीजिए जो 3 था, तो अगर मैं इन तीनों को लिया होता तो बस वही चलती ही रहेगा कि ये भी मेरा यस। तो ऐसे बहुत सारे तरीके। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी बड़ी जगह पे मुझे छोटा एलिमेंट मिलता है तो मेरा आंसर हमेशा यस आएगा। ओके, तो बस मुझे वही चेक करना है कि कोई भी ए आई जो है, अगर कोई भी आई, सॉरी हाँ आई है ना, तो कोई भी मुझे ऐसा कोई भी आई चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आई हो। मतलब कि क्या, कोई इंडेक्स उस इंडेक्स का जो नंबर है उससे छोटा, उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो देखिए यहां पर आई की वैल्यू क्या है 6 और यहां पर ए आई की वैल्यू क्या है 1, है ना। तो 6 का मतलब क्या है कि इसके पहले 6 एलिमेंट मेरे आ चुके हैं, तो अगर 6 एलिमेंट आ चुके हैं तो मैं तो इसको आसानी से ले सकता हूं, है ना। तो इसको ही लेके मैं एक सब सीक्वेंस बना दूंगा जो कि गुड होगी, तो मेरी पूरी की पूरी एरे क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल। तो बस मुझे यही एक कंडीशन चेक करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैं क्या बोलूंगा, यस, और नहीं करती तो बोलूंगा नो। ओके, बस इतना सा ही लॉजिक है इसका, ये सिंपल सा इतना ही लॉजिक था। तो इसको कोड कर लेते हैं। ओके, तो अरे यार अच्छा, इसमें हमको इनपुट कैसे लेना था। अच्छा हाँ, एक इंटीजर n रहेगा जो कि एरे का मतलब उस एरे का साइज रहेगा, और फिर एक पूरी की पूरी एरे रहेगी n साइज की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्लैग बना देता हूँ, ठीक है। ये फ्लैग क्या करेगा, ये फ्लैग मुझे बताएगा कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि नहीं जो वो जो सेटिस्फाई कंडीशन थी, a i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये मुझे वही फ्लैग बताएगा। तो मैं लूप चला लेता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना n+1 साइज की एरे बनाते हैं, ठीक है। तो क्यों बनाया मैंने ऐसे, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, तो मैं 1 से चालू करूंगा।
तो ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो, मतलब आई का कुछ ऐसे झंझट ना हो कि i+1 लेना पड़े, ठीक है। तो i इज लेस देन इक्वल्स टू n तक के लिए चलेगा i प्लस प्लस। क्या करना है हमको, a ऑफ i इनपुट लेना है। तो इफ मेरा a ऑफ i जो है ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाता है i के, ठीक है। अगर a ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है i के, तब मैं क्या करूंगा, मैं फ्लैग को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ओके। और बाहर में क्या करेंगे कि इफ अगर मेरा फ्लैग जो है वो कुछ भी नंबर है, मतलब 1 हो 2 हो कितना भी हो, अगर एक भी मिला है या 2 मिले, कितने भी मिले, अगर मिला है तो मैं प्रिंट करवा दूंगा कि यस, हाँ, कि आपकी जो सीक्वेंस है वो ब्यूटीफुल है। एल्स मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, नो, ओके। तो हाँ, बस ये इतना ही कोड था इसका, इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये मतलब हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम का नाम है कैंडीज। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि दिस प्रॉब्लम इज अबाउट कैंडी। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारी कैंडी के बारे में है। इनिशियली यू हैव वन कैंडी, हमारे पास शुरू में एक कैंडी है, एंड यू वांट टू हैव एग्जैक्टली n कैंडीज। ओके, तो इस एक कैंडी को हमको, मतलब इस एक कैंडी से हमको n कैंडीज बनानी है, ओके। यू कैन यूज द टू फॉलोइंग स्पेल्स इन एनी ऑर्डर एट मोस्ट 40 टाइम्स इन टोटल। मतलब हम ये जो स्पेल्स है इसको 40 टाइम्स तक यूज कर सकते हैं, ओके। मतलब 40 टाइम्स या उससे कम टाइम यूज कर सकते हैं। Assume you have x candies now. If you use the first spell, then x candies become 2x minus 100. Okay, तो मतलब कि अगर मेरे पास अभी मतलब दो ऑपरेशंस है मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास अभी x कैंडीज है तो उस x कैंडीज को मैं इतना कैंडीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके, 2x minus 1। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि x कैंडीज को मैं 2x plus 1 कैंडीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओके। तो ऐसा कर करके हमको 1 से n तक पहुंचना है, ओके। मतलब ये दो ऑपरेशन कर करके, मतलब एक का डबल ऐसे करते करते हमको 1 से लेकर n तक पहुंचना है, ओके। ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ स्पेल्स सच दैट आफ्टर यूजिंग देम इन ऑर्डर यू विल हैव एग्जैक्टली n कैंडीज और डिटरमाइन इट्स इम्पॉसिबल, ओके। तो मतलब ये हम दो स्पेल्स है ना, ये पहला स्पेल्स है, ये जो ऊपर वाला ये पहला स्पेल है, ये दूसरा स्पेल है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने किस ऑर्डर में इन स्पेल्स को यूज किया, मतलब किस ऑर्डर में इन स्पेल्स को यूज किया है। मतलब हो सकता है मैंने पहले 4 बार ऊपर वाला यूज किया हो, फिर 5वीं बार ये यूज किया हो, या फिर पहले 3 बार ऊपर वाला यूज किया हो और फिर 2 बार ये यूज किया, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको वो ऑर्डर भी बताना है कि किस ऑर्डर में हमने ये स्पेल यूज किया, ठीक है। स्पेल छोड़िए, मतलब ये ऑपरेशन यूज किया कि पहले कौन सा किया, आपने कौन सा किया, ओके। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी। इसका टेस्ट केस देखते हैं। तो देखिए, पहला टेस्ट केस क्या है कि शुरू में तो ये तो दे रखा है कि शुरू में हमारे पास 1 कैंडी है, ओके। तो 1 से हमको 2 बनाना है, तो 2 का इन्होंने प्रिंट किया -1। -1 मतलब क्या कि नहीं, इम्पॉसिबल है कि 1 से आप 2 कैंडीज बना ही नहीं सकते, ओके। तो हम लोग थोड़ा अभी आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं बना सकते। दूसरा क्या है 3। तो देखिए मेरे पास शुरू में कितना था 1, तो 1 को मैंने क्या किया 2x plus 1। तो x की जगह मैं जब 1 रखूंगा, देखिए क्या कहा इन्होंने, x कैन बिकम 2x plus 1। तो यहां पर अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 1 plus 1, तो एक हो जाएगा 3। तो 3 मेरा बन गया, तो मुझे 3 मिल गया, राइट। तो ये एक ऑपरेशन करके मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ऐसे ये 7 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने कि यू कैन यूज द सेकेंड स्पेल ट्वाइस, कि पहले मैंने यहाँ 1 रखा, ठीक है। तो 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 into 1 plus 1, तो ये हो जाएगा 3। अब मेरा x कितना बन गया 3 बन गया। अब मैं वापस यहाँ 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा कि 2 into 3, तो 2 into 3 कितना होगा 6, 2 3 6, 6 plus 1 7, ओके। तो ये मेरा कितना दे देगा मेरे को 7। तो मैंने देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि 2 बार वो सेकेंड स्पेल यूज किए, तो क्या बन गया मेरा 7 बन गया। अब ऐसे ये 17। अच्छा, इस 17 को हम लोग मतलब अच्छे से देखते थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा नंबर है इसीलिए। तो देखिए क्या था मेरे पास, ये दो ऑपरेशन थे 2x minus 1 और 2x plus 1, ठीक है। 1 से लेकर के मेरे को n तक पहुंचना था, तो 1 से लेकर मुझे कहाँ पहुंचना है 17 पहुंचना है, ठीक है। तो अब देखिए 1 पे मेरे पास दो चॉइस है, ठीक है। मतलब जब मेरा जो 1 नंबर है इसमें मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं यूज कर सकता हूँ 2x minus 1, या मैं यूज कर सकता हूँ 2x plus 1, ओके। 2x minus 1, अच्छा ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा है, इसको लिख देता हूँ 2x minus 1 2x plus 1, ओके। तो ये मेरे पास 1 के बाद दो चॉइसेस थी। अब देखिए अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, यहां पर 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 into 1 2 into 1 minus 1
तो ये मेरा वापस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब इसको चुनने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहां पर रखता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3, राइट। तो अब इस 3 के बाद फिर से मेरे पास दो चॉइसेस है कि या तो मैं कर सकता हूं 2 इंटू 3 माइनस 1, या फिर 2 इंटू 3 प्लस 1, है ना। तो मैं ये दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। तो देखिए ये करता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा, और ये करता हूं तो मुझे 7 मिलेगा। ओके, अब इस 5 के बाद भी मेरे पास फिर से दो चॉइसेस है कि या तो मैं 2 पंचे 10 और 1 11 कर दूं, या 2 पंचे 10 और 1 9 कर दूं, है ना। और इस 7 के बाद भी बस, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसी चॉइस है, ऐसे करते करते हमको 17 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो एक चीज तो हमको ये देखनी कि पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, और दूसरी चीज ये देखनी है कि पहुंचेगा तो किस ऑर्डर में पहुंचेगा, कि मतलब जैसे यहाँ मैंने पहले ये यूज किया तो ये मेरा फर्स्ट था, क्योंकि -1 कर रहा हूं तो मतलब फर्स्ट स्पेल, +1 कर रहा हूं तो सेकंड स्पेल, तो माइनस किया तो फर्स्ट था, और फिर से यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं ये चुनता तो सेकंड हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके हमको ऑर्डर भी चुनना है, मतलब ऑर्डर बताना है। तो ये तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, काफी लंबी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको वहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। तो देखिए मैंने क्या किया था, जैसे मैं 3 से चालू कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 से ना मैं दो जगह जा सकता हूं, या तो मैं जा सकता हूं 5 पे, या तो मैं जा सकता हूं 7 पे, राइट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्पेल यूज करते हो तो आप 5 पे जाओगे, अगर आप सेकंड स्पेल यूज करते हो तो 7 पे जाओगे। अब जब आप 5 पे हो, ठीक है, मान लीजिए अभी आपके पास 5 कैंडीज है, तो फिर से आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो जा सकते हो 5 दूनी 10 -1, तो 5 से आप 9 पे जा सकते हो अगर आप फर्स्ट स्पेल यूज करोगे, या फिर आप सेकंड स्पेल यूज करके 5 से आप जा सकते हो 11 पे, 5 दूनी 10 और 1 11। ओके, सिमिलरली 7 से जा सकते हैं, 7 दूनी 14 में से 1 गया 13 और 15, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। अब फिर से 9 से भी फिर से आपके पास अब दो चॉइसेस है, तो कहां तक जा सकते हो, या तो आप 17 जा सकते हो या आप 19 जा सकते हो। ओके, फिर से 11 से आपके पास फिर से दो चॉइसेस है, या तो आप 21 जा सकते हो या आप 23 जा सकते हो। तो ये जो है ये आगे पूरा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये ट्री मैंने इसलिए बनाया, आपको मुझे पैटर्न दिखाना था। तो देखिए पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरे पास 3 आ गया, फिर यहाँ 5 आया, 7 आया, फिर क्या आया 9 11 13 और 15। तो अगर मतलब आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा तो देखिए मुझे क्या है, मुझे सारे ऑड नंबर यहाँ मिल जा रहे हैं, 3 मिला 5 7 9 11 13 15 17 19 22 सॉरी 21 23। तो इसका मतलब है कि कोई भी पैटर्न मतलब सॉरी कोई भी ऑड नंबर मेरा छूट नहीं रहा है, मुझे सारे के सारे ऑड नंबर जितने हैं वो सारे यहाँ मिल जा रहे हैं ना। तो मुझे बस क्या चिंता करनी है कि n जो है मेरा ऑड होना चाहिए। क्या, अगर n जो है मेरा ऑड है तो मुझे हमेशा एक ना एक ऐसा आंसर मिल ही जाएगा। ओके, और अगर n जो है मेरा इवन है, देखिए यहां पर मुझे कोई इवन नंबर नहीं मिल रहा है, अगर n इवन है तो मैं प्रिंट करवा दूंगा -1, ठीक है। और अगर n जो है वो मेरा ऑड है तो मुझे कुछ ना कुछ तो आंसर मिल ही जाएगा, समझ रहे आप। तो ठीक है, इतना तो मेरे को समझ आ गया कि ऑड है तो आंसर मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि मुझे आंसर मिलेगा कैसे। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा ना उल्टा सोचेंगे, जैसे कि ना यार जगह नहीं है यहाँ, मुझे फिर से डिलीट करना पड़ेगा। जैसे इतना पार्ट ये ट्री आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो देखिए ना, जैसे 17 ही था मेरा, इसी को ले लेता हूँ, जैसे 17 था, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, ये जो मेरा 17 है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये जो मेरा 17 है, 17 दो जगह से आ सकता है, ठीक है। या तो मेरा 17 कहां से आया होगा, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके -1 से, या फिर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके +1 से। यही दो ऑप्शन है ना। 17 मेरा कैसे बना होगा, या तो इस तरीके से बना होगा या तो इस तरीके से बना होगा, है ना। दोनों में से एक तरीके से बना होगा। तो एक काम करता हूं मैं, दोनों तरीके लगा के x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए जब आप ये करोगे कि मान लीजिए मैं कि जो मेरा 17 है वो इससे बना है, 2x + 1 = 17, है ना। अगर मेरा 17 यहां से बना है तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, है ना। और अगर मेरा 17 यहां से बना है 2x - 1 = 17, तब मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी।
ठीक है। तो मेरे पास दो चॉइसेस है, मतलब 17 मेरा कहां से बना हो सकता है, या तो 8 से बना होगा या तो 9 से बना होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर मुझे एक बात समझ आ गई कि ये तो हो ही नहीं सकता, x इज इक्वल टू 8 हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वो अभी अभी ट्री बनाया था, याद है आपको? उस ट्री में हमने क्या देखा था कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, कि अगर मैं कोई भी रास्ता ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स ही मिलेंगे, है ना। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि मेरा 17 किससे बना है, 9 से बना है ना। 17 मेरा किससे बना है, 9 से बना है, 8 से बन ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है कि हमको जो भी इवन वाला मिल रहा है उसको हमको हटा देना है, ठीक है। इतना हो गया, तो ये एक स्टेप हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे क्या समझ आया कि 2x माइनस 1, 17 मेरा कौन से स्पेल से बना था, इससे बना था, 17 मेरा इस वाले स्पेल से बना था, ठीक है, फर्स्ट स्पेल से। तो 9 से मैं फर्स्ट स्पेल यूज किया तो 17 बना, ओके। अब फिर से मेरे पास वही चॉइस है, मेरा 9 किससे बना होगा, तो 9 के पास भी फिर दो चॉइसेस है कि 2x माइनस 1 से बना होगा या फिर 2x प्लस 1 से बना होगा, राइट। तो अगर देखिए, अगर मैं ये वाला स्पेल लेता हूं तो यहां x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4, तो 4 फिर से गलत है क्योंकि 4 इवन नंबर है और इवन नंबर तो हो नहीं सकता। और यहां से x की वैल्यू मेरी आएगी 5, ठीक है। तो 5 मेरा करेक्ट है क्योंकि इससे नहीं बना होगा, तो मेरा 9 किससे बना होगा, 5 से ही बना होगा। तो देखिए मैं सिंपल सीधा सीधा आपको बता देता हूं, जब भी हम ऐसे बैक ट्रैक करेंगे कि ये किससे बना, ये किससे बना, ऐसे पता लगाने की कोशिश करेंगे, तब क्या मिलेगा हमको कि एक ऑड नंबर मिलेगा और एक इवन नंबर मिलेगा, है ना। हर बार एक ऑड नंबर मिलेगा और एक इवन नंबर मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि वो ऑड नंबर को एक्सेप्ट करना है, इवन को डिस्कार्ड कर देना है। क्या कि ऑड नंबर को एक्सेप्ट करना है कि हाँ इससे मेरा ये बना है, और वो वाला पाथ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर ये किससे बना है, 2x माइनस 1, मतलब मेरे फर्स्ट स्पेल से बना है, तो मैं फिर से फर्स्ट स्पेल ले लिया। तो ऐसे करते करते हम लोग, ये 17 से मैं कहां आया, 9 पे आया। अब 9 से मेरा कहां आया, ये 5 पे आया, है ना। अब मैं वैसे ही इस 5 को चेक करूंगा तो 5 किससे बना होगा, 3 से बना होगा, और फिर 3 किससे बना होगा, तो 1 से बना होगा। तो ऐसे करते करते जो भी हमको नंबर दिया होगा उससे हम 1 तक जाएंगे, ओके। तो ये था पूरा का पूरा लॉजिक। तो इसको आप कोड कैसे करेंगे, तो देखिए, तो मैं यहां बताऊं कि सीधा कोड करूं, यहां एक बार थोड़ा सा सूडो कोड बता देता हूं। देखिए कैसे करना पड़ेगा कि जो भी n हमको इनपुट मिला है, ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि देखिए ये n था मेरा, तो n किससे किससे बना होगा, या तो 2x माइनस 1 मान लीजिए इससे बना है, ठीक है। तो अगर मेरा n इससे बना हुआ है तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। तो ये जो है ये मेरा ऑड होना चाहिए, है ना, ये मेरा ऑड होना चाहिए। अगर ये मेरा ऑड है तभी जो है मेरा n वो इस रास्ते से आया होगा, समझ रहे हो आप। अगर मेरा ये वैल्यू अगर मेरी ऑड है तभी मेरा x इस रास्ते से आया होगा, नहीं तो इससे नहीं आया होगा। कौन से वाले से आया होगा, प्लस वाले से आया होगा, 2x प्लस 1, ठीक है। तो वही हम एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि चेक करेंगे कि अगर ऐसा है और अगर x ऑड है तो इससे आया है, नहीं तो प्लस वाले से आया है, ओके। और n की वैल्यू को फिर हम डिक्रीज कर देंगे, मतलब जैसे कि 17 था, 17 के बाद मैंने क्या ले लिया था, 9 ले लिया था, तो बस ये नई वैल्यू n की जगह रख देंगे, ओके। और ये लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि मैं 1 तक नहीं पहुंच जाता। और जब 1 पे पहुंचा एक वेक्टर रख लेंगे, वेक्टर में हम लोग वो स्टोर करते जाएंगे। तो 1 पे पहुंचा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या किया हमने। तो इसका सॉल्यूशन कोड करते हैं। bit/standard c++.h using namespace standard int main cnt while t माइनस माइनस, ओके। तो क्या करना था, यहाँ पर कुछ इनपुट हमको, कुछ सबसे सिंपल इनपुट, सिर्फ एक वो नंबर n हमको इनपुट लेना था, ठीक है। तो n को, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले n को ही चेक कर लेते। इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, मतलब n अगर मेरा इवन है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा -1, ठीक है, कि -1 प्रिंट करवा दूंगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब इससे नहीं बन सकता।
ओके एल्स। अब अगर मेरा n ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक वाइल लूप चला देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, जब तक कि ये मेरा 1 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ वाइल n डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये वाइल लूप मुझे चलाना है। तो अब मैं क्या देखूंगा कि इफ जो मेरा n प्लस 1, ये सॉरी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मैं मॉड्यूलो ले लेता हूँ। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा इसका मैं मॉड्यूलो ले लेता हूँ, सॉरी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मॉड्यूलो 2, ये मतलब काफी बड़ा सा नंबर आ गया ये, मतलब थोड़ा आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये जो मेरा n प्लस 1 मॉड्यूलो 2 ये पूरे का डिवाइड, अगर मैं 2 से मॉड्यूलो ले रहा हूं तब ये मॉड्यूलो अगर आता है इक्वल 1 के, ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल आता है तो मतलब कि मेरा जो नंबर है ऑड आ रहा है, तो क्या होगा। अच्छा यार एक काम हमको करना था, एक वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, आंसर बोल देते हैं इसको। इसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे कि आंसर में हम लोग पुश बैक कर देंगे, आंसर में पुश बैक कर देंगे 1। ओके Q1, तो देखिए वही था कि देखिए जब ये मैं माइनस वाला यूज कर रहा हूं, माइनस वाला मेरा फर्स्ट स्पेल था, तो x इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू यहां से ये आई थी जब मैं फर्स्ट स्पेल यूज किया था, राइट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं 1, कि मेरा ये पहले रास्ते से आया है। ओके, तो आंसर में मैं 1 पुश बैक कर दूंगा और क्या करूंगा कि जो n की वैल्यू है मेरी, इसको मैं कर दूंगा n प्लस 1, यार ये बार बार यही होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो n की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी कि अब ये n की नई वैल्यू हो गई। एल्स अगर मेरा यहां से नहीं आया है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो दूसरे रास्ते से आया होगा। तब मैं आंसर में क्या पुशबैक कर दूंगा 2, आंसर डॉट पुशबैक 2, और n की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये पूरा हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम अपना वेक्टर रिवर्स कर देंगे। हाँ, ये जो मेरा आंसर जो मिला है मुझे, मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूं, तो देखिए आपको याद होगा, मतलब हमने अभी अभी क्या किया था, देखिए हम उल्टा जा रहे थे ना, पहले मैं 17 से 9 पे गया, फिर 9 से 5 पे गया, फिर 5 से 1, तो उल्टा जा रहे थे ना, लेकिन हमको जाना तो 1 से ऐसे है, तो इसलिए मैं वो वेक्टर रिवर्स कर दिया कि हाँ हमने उल्टा पाथ निकाला है, तो उसको रिवर्स कर दूंगा तो सीधा पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट कैसे देना था, पहले तो हमको इस वेक्टर का साइज प्रिंट करवाना है कि कितने स्टेप्स आपको लगे, तो पहले मैं वो प्रिंट करवा देता हूँ, सी आउट आंसर डॉट साइज, और फिर ये जितने भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं ऑटो, मतलब वेक्टर का मतलब ये वेक्टर प्रिंट करवाने का तरीका है ऑटो इटरेशन से, और लास्ट में एक एंडल। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोड। मैं एक वाइल लूप चलाया जब तक कि मैं 1 तक नहीं पहुंच गया, मतलब मैं उल्टा जा रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला था 1 से n तक जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं n से 1 तक जा रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैंने बस आंसर अपना रिवर्स कर दिया ताकि सही हो जाए। तो काफी एक्सप्लेनेशन हो गई, इसको सबमिट करते हैं। कंपाइलेशन एरर, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर इक्वल इक्वल टोकन। ओके, तो ये कुछ तो भी बोल रहा है एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन। इसको एक काम करते हैं, हम दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करना था, हाँ इक्वल इक्वल टोकन, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जब वो जो मेरा मॉड्यूलो आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा ना, किसके इक्वल, ये जो 2 है मेरा ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल होगा, तो तब ये लूप रन हो जाएगा, तो मुझे वो अलग से इक्वल्स टू 1 लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और एक काम और करना पड़ेगा हमको, ये जो है ये कंडीशन हम कब रन करेंगे, जबकि हमारा मतलब कि एक मिनट, सॉरी, हाँ मतलब क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए वेक्टर जो है ये मैंने बाहर प्रिंट करवा दिया था, है ना, लेकिन मैं इस एल्स कंडीशन के अंदर ही प्रिंट करवा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए जब वो ऑड होगा
तभी तो मुझे मतलब ये सब प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, तो मतलब वो मुझे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इस एल्स कंडीशन के अंदर ही लिख दिया। तो सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। तो ठीक है दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।